Okay, let's understand what is the difference in between request param and path variable. पाथ वेरिएबल और रिक्वेस्ट param में डिफरेंस होता क्या है, कब कौन सा यूज करें, यूज करने से एडवांटेज क्या है, ऑल थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. लेट्स बिगिन. देखो, रिक्वेस्ट param एंड पाथ वेरिएबल बोथ आर एनोटेशंस आर प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग बूट. स्प्रिंग बूट ने ये दोनों एनोटेशन हमें प्रोवाइड किए हैं. लेट्स सी प्रैक्टिकली हम रिक्वेस्ट पर हम यूज कैसे करें एंड पाथ वेरिएबल को हम यूज कैसे करें. चलो, मैं आता हूं मेरे इक्लिप्स पे. यहाँ पे एक मेरा प्रोजेक्ट है दैट इज स्प्रिंग एनोटेशन. आपको दिख भी रहा होगा, राइट? इसको मैंने अभी बनाया है. इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल एक क्लास बनाएंगे, समथिंग कंट्रोलर क्लास, टू अंडरस्टैंड पाथ वेरिएबल एंड रिक्वेस्ट पर. बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल. डिफरेंस भी उसके उसका आपको समझ में आएगा. लेट्स से कंट्रोलर पैकेज, controller, and class name is controller. Okay, और एक और क्लास बनाता हूं मैं, समथिंग कॉल्ड, इसी पैकेज में, दैट इज यूजर. यूजर नेम यू शुड बी कैपिटल. नेमिंग कन्वेंशन हमें यूज करने पड़ेंगे, करना अच्छी बात है. कैपिटल क्लास का पहला अक्षर होना चाहिए. ओके, लेट्स सी. यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स बनाते, सिंपल. प्राइवेट इंटीजर आईडी, यूजर की आईडी. प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूजर का नाम. देन प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर का एड्रेस. बस तीन ही चीज लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे. इसके ऊपर @डेटा एनोटेशन प्रोवाइड करेंगे, दैट इज लॉन्गबॉक का है. यू नीड टू ऐड लॉन्गबॉक डिपेंडेंसी. मैंने ऐड की है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो कौन कौन सी डिपेंडेंसी ऐड की है. दैट इज वेब की है, लॉन्गबॉक की है, डेवटूल है, एंड दैट्स इट. तीन ही डिपेंडेंसी है. इससे गेटर सेटर्स वगैरह आ जाएंगे. चलो, अब मैं कंट्रोल में आता हूँ. सिंपल, यहाँ पे एक मैं मैप बनाता हूँ. आई एम नॉट यूजिंग डेटाबेस. ओके, तो यहाँ पे एक मैप डेटा स्टोर करने के लिए यूज करता हूँ. लेट्स आईडी में इंटीजर लेता हूँ, की इंटीजर लेता हूँ, एंड वैल्यू एज अ यूजर. आई वांट टू स्टोर यूजर इनसाइड द मैप. हाउ वी कैन स्टोर? वेरी सिंपल. लेट्स से मैप इक्वल टू न्यू. यहाँ पे मैं हैश मैप बनाना चाहता हूँ. कौन सा मैप? हैश मैप. लेट्स से हैश मैप. Okay, values user and key is what? Key is an integer. Okay, यूजर को इंपोर्ट कर देते हैं. चलो, हो गया. एक मेथड बनाता हूँ भाई, सिंपल, यूजर सेव करने के लिए. दैट इज समथिंग कॉल्ड पब्लिक वॉइड सेव यूजर. सेव यूजर नाम की मेथड. और यहां से हम लेंगे पैरामीटर में यूजर, यूजर, यूजर. ओके, अब सेव करेंगे मैप में. हम डेटाबेस नहीं यूज करें तो रिपोजिटरी की मेथड नहीं यूज करेंगे. मैप डॉट पुट मेथड हमारे पास है, जो लेती है की एंड वैल्यू. व्हाट इज की? की कहाँ से मिलेगी? की मिलेगी हमें यूजर डॉट गेट आईडी इज अ की, एंड व्हाट वी नीड टू स्टोर, दैट इज यूजर. उसकी आईडी और उसका पूरा डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टोर होगा. और ऐसा रिटर्न करेंगे हम, दैट इज सेव्ड सक्सेसफुली और सेव्ड सक्सेस. सिंपल, रिटर्न टाइप देंगे स्ट्रिंग. ओके, अब देखो, हमें रिक्वेस्ट परम यूज करना है. डोंट, मतलब भूलना नहीं है, ठीक है? इसको मैं पोस्ट मैपिंग देता हूँ बिकॉज डेटा सेव हो रहा है. पोस्ट मैपिंग कब यूज किया जाता है? जब आप रिसोर्स को सेव करते हो. ओके, और यहाँ पे देता हूँ मैं स्लैश यूजर. चलो, अब मैं एप्लीकेशन को रन करता हूँ. स्प्रिंग पोस्टमैन से कुछ डेटा भेजते हैं यूजर के लिए. लेट्स सी वो सेव होता है या नहीं होता है, देखते हैं. दिस इज आवर कंट्रोलर. our application is running. I will move forward me to here. Okay, this is our application. 1 minute, I will stop. I will debug this application. Okay, because I want to show you data, how data is coming from postman. I will debug this. I will make a debug pointer here on line number 16 and line number 18. Okay, now I will right click, run as और debug as boot application. ओके, डिबग करना आना चाहिए गाइस आपको भी. मेरा आवाज बहुत ऐसा, मतलब विको जैसा आ रहा है, आई डोंट नो, बिकॉज मेरे रूप शिफ्ट किए तो आवाज में भी शिफ्ट, वो अब क्या बोलते हैं, इको जैसा आ सकता है. लेट्स सी, पहला ही वीडियो बना रहा हूँ मैं यहाँ पे. हम आते हैं पोस्टमैन में, एंड सिंपल यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट डालनी है यूजर को. यूजर पे पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, डेटा यहाँ से भेजेंगे हम.
सबसे पहले भेजना है आईडी, आईडी भेज दिया 101, देन वी नीड टू सेंड नेम, should be string, let's say Adi, and then address, let's say Pune. अब गाइस ध्यान से देखो, यहां से हम जेसन भेज रहे हैं, व्हाट वी आर सेंडिंग, जेसन। व्हाई सर जेसन? बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट में अगर हमें डेटा भेजना है एक रेस्ट एपीआई को, दिस इज द रेस्ट कंट्रोल, ओके, आई एम फॉरगेटिंग दिस इज द रेस्ट कंट्रोलर, सेव करो, रिलोड हो जाएगा। अगर आपको डेटा भेजना है तो यू नीड टू सेंड एज जेसन और एक्सएमएल। एक्सएमएल आउटडेटेड हो चुका है, बट वी विल सी एक्सएमएल आल्सो, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सेंड कर सकते हैं बाद के वीडियो में, बट नाउ आई एम सेंडिंग जेसन। सो दिस ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू कैच द जेसन डेटा। लेट्स सी ये कैच करता है कि नहीं। यहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, व्हाट हैपन, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाए हमने, देखते हैं डेटा आ गया कि नहीं। यहाँ पे लेट्स सी यूजर, what is coming inside the user, null, how it's possible sir, why is coming null, data क्यों नहीं आ रहा है, what is the reason, data आ रहा है क्या, देखो नहीं आ रहा है, id null, name null, बट आपने तो भेजा है, बट डेटा कहाँ पे गया है, यहाँ पे देखो है क्या, यहाँ पे भी नहीं है, बिकॉज देखो अगर आपको डेटा वो जेसन का कैप्चर करना है ना, यू नीड टू गेट द डेटा एज अ रिक्वेस्ट बॉडी, इसके लिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन लगाना पड़ेगा, देन यू विल गेट डेटा, ओके। बिकॉज गाइस ध्यान से समझना, ये जो जेसन आ रहा है, इस जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का काम डिस्पैचर सर्वलेट कर रहा है, बिकॉज ये रिक्वेस्ट सबसे पहले डिस्पैचर सर्वलेट के पास जाती है, दैट इज अ फ्रंट कंट्रोलर, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट योर जेसन इनटू योर ऑब्जेक्ट एंड देन पुट इनटू दैट योर ऑब्जेक्ट, इसमें वो फिर पुट कर देता है। लेट्स सेव इट एंड मेक अगेन वन रिक्वेस्ट, लेट्स सी नाउ डेटा इज कमिंग और नॉट। फिर से हम डेटा को भेजेंगे, इसको मैं स्टॉप कर दूंगा F8, ओके, एंड लेट्स सी रिलोड हो गया। अब मैं यहाँ से भेजता हूँ फिर से रिक्वेस्ट, सेंड की मैंने रिक्वेस्ट, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाए हैं, लेट्स सी डेटा इज कमिंग और नॉट। नाउ यू कैन पुट योर कर्सर एंड यू कैन सी ID is coming, name is coming, address is coming, why, because request body, आपको डेटा लेना पड़ेगा एज रिक्वेस्ट बॉडी, देन यू कैन गेट इनटू योर ऑब्जेक्ट। बट डेटा आ कैसे रहा है, आप देखो एज ऑब्जेक्ट आप भेज कैसे रहे हो, एज अ जेसन, क्लाइंट एज अ जेसन ही भेजेगा, आपको एज अ ऑब्जेक्ट उसको रिसीव करना है, तो वो कन्वर्टर का काम डिस्पैचर सर्वलेट करता है, वी कैन नॉट सी दैट, इंटरनली करता है, ओके। तो डेटा आ गया, लेट्स F8, डेटा यहाँ से सेव हो गया, सेव सक्सेस मैसेज यहाँ पे हमें मिल भी जाएगा, ओके। नाउ आई वांट टू गेट दैट डेटा, जो डेटा सेव हुआ है ना वो मुझे गेट करना है। इसके लिए मैंने एक और मेथड बनाई, यहाँ पे एक और मेथड बनाई, लेट्स से पब्लिक। अब जो डेटा सेव हुआ है टेम्पररी हुआ है गाइस, मैप में डेटा स्टोर हुआ है टेम्पररी, जब तक सर्वर चालू है तब तक डेटा रहेगा, सर्वर स्टॉप डेटा लॉस्ट, ओके। डेटाबेस पे आगे जाके यूज करेंगे। लेट्स सी मैंने एक मेथड बनाई डेटा गेट करने के लिए, पब्लिक वॉइड गेट बाय आईडी, ओके, और ऐसे हम आईडी पुट करते हैं। अब नाउ हम सीखने वाले हैं रिक्वेस्ट परम पाथ वेरिएबल, इंटीजर आईडी। अब ध्यान से सुनना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईडी कैसे गेट करेंगे हम, मैप डॉट गेट नाम की मेथड है, की मांग रही है, इसको हम आईडी देंगे, जो भी आईडी आएगी, ओके, और इसके ऊपर लगाएंगे गेट मैपिंग, और इसमें देंगे स्लैश यूजर। गेट मैपिंग स्लैश यूजर अलग रिक्वेस्ट है, पोस्ट मैपिंग स्लैश यूजर अलग रिक्वेस्ट है, दो यूआरएल सेम है, यस, बट पोस्ट मैपिंग गेट मैपिंग डिफरेंस है ना, ओके, तो चलेगा। तो ये हमें रिटर्न करेगा क्या, देखो यूजर, वी विल स्टोर इनटू यूजर, और यहाँ से रिटर्न करेंगे जो यूजर मिला है वो यूजर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से यूजर रिटर्न कर रहे हैं हम, क्या रिटर्न कर रहे हैं, यूजर। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, आप जो यूजर रिटर्न कर रहे हो तो ऐसे यूजर का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो, बट आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, मिलेगा जेसन। तो सर नाउ यूजर का कन्वर्जन जेसन में कौन कर रहा है, दैट इज आल्सो डिस्पैचर सर्वलेट, फ्रंट कंट्रोलर विल कन्वर्ट योर यूजर ऑब्जेक्ट इनटू जेसन ऑब्जेक्ट एंड आल्सो जेसन ऑब्जेक्ट इनटू यूजर ऑब्जेक्ट, और वैसे ऑब्जेक्ट जावा ऑब्जेक्ट, गॉट इट। इस तरह सर्वलेट सब कुछ कर रहा है पीछे, ठीक है। अगर वो नहीं होता वी नीड टू डू दैट, हमने वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर, आपने देखा होगा जेसन में कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। बट सर अब यहाँ पे आईडी आएगी कैसे, तो आईडी आएगी यहाँ पे
बाय यूजिंग रिक्वेस्ट परम एनोटेशन, और यहाँ पे हम देंगे सिंपल यूजर आईडी। अब देखो रिक्वेस्ट परम एनोटेशन में आपको कैसे कैसे यूज कर सकते हैं आप रिक्वेस्ट परम एनोटेशन, देखो मैं बताता हूँ। ओके लेट्स सी, आपको ए यूजर आईडी एज अ की एंड इसकी वैल्यू आपको भेजनी पड़ेगी, देन यू कैन गेट योर डेटा बाय यूजिंग रिक्वेस्ट परम। कैसे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे गेट मैपिंग करो, गेट मैपिंग, यहाँ पे यूजर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, दैट इज द सिंटैक्स, क्वेश्चन मार्क एज अ क्वेरी पैरामीटर आपको भेजना पड़ेगा। देन व्हाट इज द की, यूजर आईडी, सर वेयर इज द की, ये जो होती है ना, दिस इज योर की यूजर आईडी, कुछ भी दे सकते हो ओके। और उसके बाद इक्वल टू देके आपको उसके आईडी देंगे, लेट्स से मैंने 101 दे दिया, क्या दे दिया 101, यहाँ पे आ जाओ आप, देखो यूजर आईडी इज की और वैल्यू इज 101। अब होगा क्या, अब जो भी आप यहाँ से डेटा पास कर रहे हो 101 वो इस आईडी में आएगा और यहाँ से इस आईडी में जाएगा, एंड देन यू विल गेट योर डेटा। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट सेंड कर दी, कुछ भी नहीं है, व्हाई, डेटा कहाँ पे गया, रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुली 2000 मैसेज 200 मैसेज पे आ गया, डेटा गया बिकॉज सर्वर इज रिफ्रेशिंग, सर्वर रिफ्रेश हो गया, दैट्स व्हाई डेटा इज गॉन। लेट्स से अगेन हम पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ, देन डेटा सेव कर लेते हैं सबसे पहले, अगेन विल सेव द डेटा एंड देन गेट द डेटा, सेव, ब्रेक पॉइंट है, लेट मी रिमूव द ब्रेक पॉइंट्स, F8, okay, and then yes data is saved, let's get the data, यहाँ पे आता हूँ मैं एंड 101 भेजा है, गेट द डेटा, यू कैन सी यूर डेटा, मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है, कैसे, दैट इज द यूजर आईडी इक्वल टू 101। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप जब भी यहाँ पे यूट्यूब पे जाते हो, यहाँ पे ध्यान से देखना, यूट्यूब पे आप जब भी गए हैं, यहाँ पे आप जो भी सर्च करते हो गाइस वो कहाँ पे आता है, क्वेश्चन मार्क के बाद आता है, दैट इज द क्वेरी पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर दैट इज द रिक्वेस्ट पैरामीटर ओके। देखो सबसे पहले youtube.com में लेट्स से मैंने सर्च किया, ध्यान से देखना, ध्यान से, हो जा भाई लोड, आदि एंड जावा, क्या सर्च किया मैंने, आदि एंड जावा सर्च किया, देखो रिजल्ट्स क्वेश्चन मार्क सर्च क्वेरी इक्वल टू आदि एंड जावा, आप इसको उठाओ या पूरा यूआरएल उठाओ आप, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, रिजल्ट क्वेश्चन मार्क सर्च क्वेरी इक्वल टू आदि एंड जावा, और यहाँ पे हम क्या भेज रहे हैं, देखो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, दोनों का कंपैरिजन करो, what exactly YouTube is using and what we are using, देखो करो कंपैरिजन, यहाँ पे लोकल होस्ट ECPC में चल रही है, हमारा कोई वेबसाइट लाइव नहीं है, बट यूजर क्वेश्चन मार्क यूजर आईडी इक्वल टू 101, रिजल्ट क्वेश्चन मार्क सर्च क्वेरी इक्वल टू आदि एंड जावा, सर्च क्वेरी इज द की फॉर यूट्यूब एंड आदि एंड जावा इज द वैल्यू, वो वैल्यू को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं, हम हमने वैल्यू क्या 101, वही वैल्यू हमारी मेथड रिसीव कर रही है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, सिंपल ऐसे आपको देना पड़ेगा की एंड वैल्यू। अगर आपको बहुत सारे मतलब रिक्वेस्ट पैरामीटर भेजने, यू कैन से नो प्रॉब्लम, यहाँ से इसको कॉपी करो, और आपको चाहिए यू कैन कॉपी एंड लेट्स से पेस्ट, ओके मैंने इसको बोला ओपन काय को, अरे बाबा ये इसको बोला मैंने इंटीजर आईडी, लेट्स स्ट्रिंग नेम, अरे ये ओपन काय को हो रहा है, ये तो क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, हाँ ओके लेट्स से स्ट्रिंग नेम, ओके स्ट्रिंग नेम, देखो ये सेकंड भेज दे, इसको मैंने बोला यूजर नेम, यूजर नेम, नाउ यू कैन पास आईडी आल्सो यूजर नेम, कैसे पास कर सकते हो, देखो यहाँ पे आपको आना है, क्या करना है, यूजर आईडी 101 के बाद एंड लगाना है, एंड देन भेजना है यूजर नेम, यहाँ नीचे देखो, नीचे देखो यूजर नेम इक्वल टू आदि, यूजर आईडी भेज दिया, यूजर नेम, मतलब बहुत सारे आप रिक्वेस्ट पैरामीटर भेज सकते हो ओके, और सेंड करो आपकी रिक्वेस्ट जाएगी, अब डेटा कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज ये भेज रहे हो ये भेज रहे हो राइट, दोनों चीजें भेज रहे हो एंड सर्वर में हमारा रिक्वेस्ट हो गया, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गेटिंग डेटा, ठीक है, बट इसमें आईडी आ गई, डेटा आपको मिल जाएगा, ठीक है आप ट्राई कर लेना, बट यू कैन पास एनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट पैरामीटर, ठीक है। दूसरा पाथ वेरिएबल क्या होता है, पाथ वेरिएबल, व्हाट इज पाथ वेरिएबल, लेट्स में कॉपी दिस, पाथ वेरिएबल के लिए एक मेथड लिखते हैं हम, ओके इसको नाम देते हैं गेट
आईडी सिंपल। ओके, अब देखो पाथ वेरिएबल में लेट्स रिमूव दिस, इसमें भी हमें इंटीजर आईडी भेजनी है, आईडी से डेटा क्रिएट करना है। पाथ वेरिएबल में गाइस आपको डेटा भेजना होता है एज लाइक दैट, आईडी स्लैश करली ब्रेस में आईडी, और यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ता है, @path वेरिएबल। ओके, @path वेरिएबल। अब इसमें डेटा आएगा यूआरएल पैटर्न में, यूआरएल में डेटा आएगा, वो डेटा आपका इसमें बाइंड हो। कैसे, ये आपको भेजना पड़ेगा यूआरएल से, यूआरएल से भेजना पड़ेगा। कैसे, देखो अभी मैंने सेव किया प्रोग्राम को, क्या आ रहा है, सम कोड चेंजेस। ओके, रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है, ये कर देंगे हम। ओके ओके, सर्वर विल रिस्टार्ट। ओके, चलो अब देखो यहाँ से मैं कैसे भेजूंगा डेटा। देखो अब ये कुछ नहीं भेजना है आपको, सिंपल स्लैश यूजर यहाँ पे स्लैश करके यहाँ पे 101 सिंपल। देखो अब 101 स्लैश करके आपने जो भेजा है ये इस आईडी में आएगा, और इसको रिसीव करने का काम इस पाथ वेरिएबल का है। ओके, तो आप यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट करो, 200 रिक्वेस्ट चाहिए। डेटा नहीं आ रहा है बिकॉज परमानेंट स्टोरेज हम कर रहे हैं क्या, नहीं, आपको यहाँ पे पोस्ट करना पड़ेगा, फिर गेट करना पड़ेगा। डेफिनेटली यू विल गेट। देखो सेंड किया, अरे ये मैंने नहीं कट किए क्या, लेट्स सी, इसको ये फिट कर देते हैं ब्रेक पॉइंट को, एंड देखो डेटा सेव हो गया। लेट मी गेट, देखो पाथ वेरिएबल से गेट कर रहे, यूजर/101, यू कैन सी योर डेटा इज कमिंग। गॉट इट, सिंपल। और कितने भी पाथ वेरिएबल भेज सकते हो आप, कितने भी भेज सकते हो, 102, राइट। अब ध्यान से सुनना, एक एक चीज ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाथ वेरिएबल आप कहीं पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे मैंने स्लैश लगा के डेटा दिया, कुछ भी मेरा यूआरएल पैटर्न हो सकता है, इसके बीच में ये डेटा आईडी आपका मतलब पाथ वेरिएबल रहेगा। बट रिक्वेस्ट परम शुड बी एट द पोजीशन ऑफ लास्ट इन योर यूआरएल, ये लास्ट में ही होगा। बट पाथ वेरिएबल जो होगा गाइस कहीं पर भी हो सकता है। अब यहाँ पे आप कहीं पर ये देखो, पहले आईडी उसके बाद डेटा है, नाउ यू नीड टू मेक रिक्वेस्ट लाइक दैट। कैसे, यहाँ पे यूजर आईडी भेजनी पड़ेगी, देन स्लैश करके डेटा ऐसे भेजना पड़ेगा, तब रिक्वेस्ट जाएगी, राइट, नहीं तो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। ओके, सर्वर स्टार्ट नहीं है, हमारा सर्वर रिफ्रेश हो रहा है, लेट्स मोमेंट। ओके, 200, ओके सर, रिक्वेस्ट गई, लेट से मैंने डेटा को हटा दिया, नाउ रिक्वेस्ट जाएगी, यू विल गेट नॉट फाउंड, बिकॉज ये यूआरएल ही नहीं है, यहाँ पे डेटा डालना ही पड़ेगा, राइट। मतलब पाथ वेरिएबल कैन बी एनी पोजीशन, बट ये जो था हमारा रिक्वेस्ट पैरामीटर, इट कैन बी लास्ट, ये लास्ट ही होना चाहिए आपकी यूआरएल से, यूआरएल के बाद। व्हाट इट, अब क्वेश्चन है कौन सा कब यूज करें सर, रिक्वेस्ट पर हम का यूज कब यूज करें एंड पाथ वेरिएबल कब यूज करें। सिंपल आंसर है, रिक्वेस्ट पर हम तब यूज करना है जब बैकएंड से, और हम बोल सकते हैं रेस्टिफाई से, बहुत सारा डेटा आपको गेट हो रहा है, बहुत सारा डेटा आपको गेट हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे आपने यूजर नेम समथिंग अपने की भेज देगी, यहाँ पे मैंने भेजा समथिंग कॉल्ड, और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज आपने भेजा ऑथर का नाम, ऑथर नेम भेजा यहाँ से आपने, ओके, लेट्स से मैक, ऑथर नेम भेजा, इसके बहुत सारे बुक्स अगर बैकएंड से आ रहे हैं, देन यू कैन यूज रिक्वेस्ट पैरामीटर। और अगर आपको कुछ यूनिक चीज भेजनी है, यूनिक, देन यू कैन यूज पाथ वेरिएबल लाइक 10 यूनिक, दैट इज, इससे इसके रिलेटेड एक ही चीज डेटाबेस से आएगी, दैट इज 101 का यूजर। ओके, यूनिक चीज अगर आपको गेट करनी है, पाथ वेरिएबल यूज करो। बहुत सारा बल्क में डेटा अगर डेटाबेस से गेट हो रहा है, तो आप यूज करो दैट इज रिक्वेस्ट पैरामीटर। अब यूट्यूब क्या यूज कर रहे हैं, आदि एंड जावा, अगर यहाँ से हम प्रेस कर रहे हैं तो व्हाट इज गेटिंग, आधे एंड जावा के सारे, मतलब कितने बल्क डेटा यहाँ पे गेट हो रहा है, यू कैन सी आधे एंड जावा के शॉर्ट्स मिल रहे हैं, वीडियोस मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज मिल रही है, व्हाट इट, तो आपको वो यूज करना है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई डोंट नो वीडियो इज कैसा बना है वीडियो, बिकॉज आवाज भी घूम रहा है, आई नीड टू सी, अगर अच्छा है तो मैं अपलोड कर दूंगा। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के लिए। जुड़े रहिए आदि एंड जावा के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।